बड़ी खबर आ रही है वो बताएं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच पोस्टर वॉर। नासिक में शिंदे के पोस्टर पर स्याही और अंडे फेंके गए। शिव सैनिकों ने कई जगह शिंदे के पोस्टर भी फाड़ दिए हैं। राज्य में जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं शिंदे के सपोर्ट में पोस्टर, और उधर जो इनके खिलाफ हैं वो उस पर अंडे फेंक रहे हैं, स्याही फेंक रहे हैं, फाड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जो सियासी स्थिति है, महाराष्ट्र विधानसभा में अभी क्या स्थिति है वो आपको बताते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 288 विधायकों की है। महाराष्ट्र विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ 288 की है। शिवसेना एमएलए रमेश लटके के निधन से सदस्यों की संख्या 287 हो गई। एक एमएलए का निधन हो गया, संख्या 287। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा तब हो जाता है 144 का। 144 बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा, और महाविकास आघाड़ी के पास विधायक हैं 169। 144 और जो गठबंधन बना 169 थे। शिवसेना के 55 विधायक थे, एनसीपी के 53 विधायक थे और कांग्रेस के 44 विधायक थे। इन तीनों पार्टियों ने मिलकर यह आंकड़ा छुआ। लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो बीजेपी 106 विधायकों के साथ थी। निर्दलीय 13 विधायक थे और एनडीए के पास टोटल 119 विधायक थे। ये चुनाव के परिणाम थे और अभी ये स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष बने हुए हैं। आशीष, गुवाहाटी से आप हमारे साथ हैं, क्या अपडेट, आंकड़े क्या कह रहे हैं? अभी और विधायक उसमें बढ़े या नहीं बढ़े? 38 तक विधायकों का नंबर पहुंच गया है और वो काफ़ी कंफर्टेबल नंबर है एकनाथ शिंदे के लिए। और ध्यान रखिएगा कि केवल शिवसेना के एमएलएज ही 38 हो गए हैं। उसके अलावा इनके पास में टोटल एमएलएज की संख्या लगभग 45 हो गई है, 7 इंडिपेंडेंस के साथ में। अब नंबर एकनाथ शिंदे के लिए प्रायोरिटी नहीं है, उनका सरदर्द बनेगा अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोसीजर हैं। थोड़े समय पहले एकनाथ शिंदे होटल एडिसन से बाहर निकले थे और वो ये कहा जा रहा था कि शायद मुंबई के लिए रवाना होंगे या फिर कामाख्या मंदिर देवी दर्शन के लिए जाएंगे। दोनों में से किसी भी जगह पर वो अभी तक पहुँचे नहीं है, लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो तैयारी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं फोकस। उन्हें एक और बात मैं आपको बता दूं, और ये कि एकनाथ शिंदे मुझे लगता नहीं है कि गुवाहाटी छोड़ के तब तक नहीं जाएंगे जब तक फ्लोर टेस्ट की बारी नहीं आ जाएगी। बहुत ज़्यादा रिस्क है अगर एकनाथ शिंदे यहाँ से जाते हैं या फिर जो एमएलएज हैं शिवसेना के मेरे पीछे जो रेडिसन होटल है वहाँ पर वो छटक सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि 37 एक जादुई आंकड़ा है जिसको लेकर पिछले 4 दिन से एकनाथ शिंदे एक एक करके नंबर जोड़े हैं। तो अगर 1-2 एमएलए भी प्लस माइनस हो गया तो फिर एकनाथ शिंदे के लिए सरदर्द शुरू हो जाएगा, और इसीलिए वो पूरी तरह से यहाँ पर किला संभाले हुए हैं गुवाहाटी में। और जो बाकी जो प्रोसीजर है, चाहे वो असेंबली में पूरी करने वाली बात हो जिसकी शुरुआत उन्होंने कल शाम को कर दी, डिप्टी स्पीकर को लेटर लिखकर 37 एमएलए के सिग्नेचर के साथ में, उससे जाहिर सी बात है कि वो रिवाइज करके और भी भेजेंगे जब उनके एमएलए 38 हो गए हैं अब, और शायद 39 और 40 तक का जो उनका दावा है कि 40 शिवसेना एमएलए उनके पास आ सकते हैं। एक और आंकड़ा मैं बहुत क्विकली आपको बताना चाहूँगा। देखिए, उद्धव ठाकरे की मीटिंग में कल 13 शिवसेना के एमएलए थे और उस समय तक यहाँ पर 37 एमएलए शिवसेना के हो चुके थे। तो अभी भी अगर आप 3 से 4 आंकड़े का गैप देखेंगे तो वो एमएलए कहाँ पर हैं, कुछ आउट ऑफ रीच हैं, कुछ रीचेबल नहीं है मातोश्री के लिए, लेकिन वो यहाँ पर भी नहीं है। तो ये 3-4 एमएलए किस तरफ जाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। एकनाथ शिंदे का गुट ये दावा करता है कि वो और 3-4 एमएलए के साथ में टच में हैं और वो किसी भी समय गुवाहाटी आकर और नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। राइट, मैं ये दोहरा दूं, ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि वहाँ 38 हो गए जो कि अभी एकनाथ शिंदे के साथ हैं, इधर 13 बताए जा रहे हैं जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो ये 3-4 जो मिसिंग हैं वो कहाँ हैं? ना गुवाहाटी में हैं, ना उद्धव ठाकरे के साथ मुंबई में हैं, तो वो हैं कहाँ और वो कहाँ जा सकते हैं? एक अहम खबर देखिए और उसके बाद हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास वापस चलेंगे। गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई को मिल सकता है महाराष्ट्र का कार्यभार। कोश्यारी को कोरोना होने की वजह से हो सकता है ये फैसला। गोवा के राज्यपाल को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी जो कि अभी मौजूदा गवर्नर हैं, उनको कोविड हुआ है और इसकी वजह से ये फैसला लिया जा सकता है कि उनको एडिशनल चार्ज दिया जाए।
गोवा में हो सकती है शिंदे समर्थक विधायकों की परेड। अब गोवा से जो चिट्ठी गई उसके बारे में तो ये बताया गया डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से कि इसमें कई सारे जो सिग्नेचर्स हैं वो एक्चुअली टैली नहीं करते हैं, जो एमएलएस के सिग्नेचर उनके पास हैं, और उन्होंने कहा कि ये फर्जी हैं। अब जो परेड कराई जाएगी, जाहिर है इसमें एक बात यह भी है कि फ्लोर टेस्ट पर ही सारी बातें आकर जीरो इन होती हैं। ये परेड हो जाएगा, वहां से ये दिखा भी दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फ्लोर टेस्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण। तो कोश्यारी जो राज्यपाल है उनको कोरोना हो गया है, तो नया जो कार्यभार है वो गोवा के राज्यपाल को मिल सकता है। गोवा में परेड के दो नतीजे क्या क्या होंगे वो आपको बता देते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़े बिना गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई शिंदे समर्थक विधायकों की परेड करा सकेंगे अगर गोवा में ये परेड होती है। तो दूसरा नतीजा ये है कि सियासी उठापटक पणजी में होने से बागी विधायकों के साथ उद्धव खेमे के संपर्क की संभावना और कम हो जाएगी। अगर गोवा में परेड होता है तो ये दो संभावनाएं नजर आती हैं। अगर गोवा में परेड हुआ तो दो संभावनाएं हमने आपको बताई। दूसरी संभावना यह कि सियासी उठापटक पणजी में होने से बागी विधायकों के साथ उद्धव खेमे के संपर्क की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, तो वो और रिलैक्स होकर अपना परेड कर सकते हैं।